चलिए बेटा, नाउ नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एनिमल किंगडम नेक्स्ट पार्ट। अब एनिमल किंगडम में नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? देखिए, अब हमने पढ़ने हैं फाइलम्स। अभी हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी। अब फाइलम्स की जब बात आती है ना, तो देखो देयर आर अबाउट 35 टोटल फाइला है, 35 फाइला है, जिसमें से हमने सिर्फ 11 ही पढ़ने हैं। अब वो 11 कौन कौन से पढ़ने हैं, चलिए हम उनका जरा एक ओवरव्यू बना लें कि कौन कौन से 11 पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलीफेरा, सेकंड सिलेंट्रेटा, थर्ड, अभी हम नाम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी ये क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे। प्लेटिहेल्मिन्थेस, पहले तो नाम याद होने चाहिए। चौथी देयर इज एस्केलेहेल्मिन्थेस, इसको नेमेटोड्स भी बोलते हैं। देन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, then mollusca, 8 your Echinodermata, एक मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको भी लिख दूंगा। then Hemichordata, लास्ट हमने पढ़ना है कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आए हैं। और एक जो यहाँ छूट गया है वो यहाँ पे पढ़ना है हमने, इस जगह पे, दैट इज टीनोफोरा। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 11। याद रहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो ये नाम याद रखें। अब चलिए, ये तो आ गए हमारे फाइल। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि हमारे पास अब जब हमने कह दिया 11 पढ़ने हैं, तो सबसे पहला फाइलम हम लेते हैं फाइलम पॉलीफेरा। देखिए, अब किसी भी फाइलम को याद करने का उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने का वो इसके नाम में ही है, द नेम। देखिए, जितने भी नाम होते हैं ना वो ग्रीक वर्ड से निकले हैं। अब ये ग्रीक वर्ड में व्हाट इज द मीनिंग? देखिए, मीनिंग इज पोएस means pose and ferae means bearing। तो यहां नाम से हमें क्लियर है कि ये कौन से एनिमल्स हैं? These are पोर बेयरिंग एनिमल्स, यानी इनकी बॉडी पे क्या है? पोर्स है। इनकी बॉडी पे क्या है? पोर्स है। से हम यहां लेते हैं, ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई भी, तो यहाँ क्या है? इनकी बॉडी पे यहाँ आपको इस तरह से पोर्स दिखाई देंगे। ये मैंने हाइपोथेटिकली कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, अभी हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हो इसकी बॉडी पे क्या है? ये दीज आर पोर्स। क्लियर है बात? तो यहाँ नाम से पता लग गया कि जो भी इसके ऑर्गेनिज्म में जो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? पोर बेरिंग एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे? पोर बेरिंग एनिमल्स। अब देखो, ये जो एनिमल्स थे, अब इनको क्या कहा गया? दीज एनिमल्स आर आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा गया। और स्पॉन्जेस को एनिमल्स किसने कहा? किसने कहा कि दे हैव एनिमल नेचर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जॉन एलिस। नोट डाउन दिस थिंग। जॉन एलिस ने कहा था कि स्पॉन्जेस आर बेसिकली एनिमल्स, दे आर बेसिकली एनिमल्स, एंड द टर्म पॉलीफेरा
ये कुछ चीजें हैं जो ठीक है, अच्छी चीज है अगर हमारे दिमाग में रहती है। टर्म पॉलीफेरा किसने दी? इट वाज गिवन बाय ग्रांट इन 1836। इन 1836 में ग्रांट ने कहा था कि दीज एनिमल्स आर बेसिकली पोर बेरिंग एंड पॉलीफेरा, नाम ले दिया। अब ये तो इसके आगे के बेसिक इसमें क्या है, और लगभग इसमें 5000 स्पीशीज है। देखिए 5000 के करीब स्पीशीज है इसमें। अब व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने पढ़ना क्या है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायग्रामेटिक व्यू को याद रखिए, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन होती जाएगी, आपको कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा हमें कौन सा कैरेक्टर पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, और मिक्स हो जाएंगे कैरेक्टर्स। तो यहाँ डायग्राम के हिसाब से हमें चलता है। अब देखो पॉलीफेरा के लेट अस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इज हैबिटेट। देखिए यहां याद रखिएगा कि हैबिटेट कैसा है इनका, दे आर मोस्टली मैरीन, मोस्टली सी वाटर, सॉल्ट वाटर, मोस्टली क्या है, मैरीन है। एक फैमिली ऐसी है जो एक्सेप्ट वन, और फैमिली स्पॉन्जिलिडी, स्पॉन्जिलिडी एक फैमिली ऐसी है द स्पॉन्जिलिडी, जिसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका एक एनिमल आता है विच इज नोन एज स्पॉन्जिला, हैविंग नो शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती। और ये जो स्पॉन्जिला है ये क्या है, फ्रेश वाटर, ये याद रखिए, इसीलिए मैंने कहा मोस्टली मैरीन एक्सेप्ट फैमिली स्पॉन्जिलिडे, एक्सेप्ट फैमिली स्पॉन्जिलिडे, और इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है स्पॉन्जिला, ठीक है। अब स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ करूंगा, स्ट्रक्चर इज लाइक ए बेलन होता है, तो वो थोड़े से एम्फेसाइज इसके, सो इट इज रिमेंबर क्लियर दैट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बॉडी फॉर्म। देखिए बॉडी फॉर्म क्या है, सॉलिटरी है, या तो ये क्या है, सॉलिटरी होते हैं यानी अकेले रहते हैं, या कॉलोनी। इसके अलावा दे आर सीडेंटरी और सेसाइल एनिमल्स। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सॉलिटरी भी है और कॉलोनीज भी है, कॉलोनीज में भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं। इसके साथ साथ सीडेंटरी यानी फिक्स्ड है, they are non-motile animals, remember they are non-motile, they cannot move, they are fixed to the substratum। तो क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ कॉलोनीज में तो मोस्टली जो हमारे स्पॉन्जेस है कॉलोनीज में ही रहते हैं, जैसे स्काइफा है, कॉलोनीज बना देता है बाद में, डॉटर सेल्स जब उसके डॉटर स्पॉन्जेस बनते हैं तो ये कॉलोनी जैसी बन जाती है काफी सारे। दूसरे अलावा अगर हम इस सॉलिटरी की बात करें तो सॉलिटरी में एक एग्जांपल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स के बारे में बताता जा रहा हूं। वो एग्जांपल क्या है, दैट इज यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला, और ये यूप्लेक्टिला क्या है, इसे हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये एग्जांपल याद रखिएगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली एग्जाम में आती है। इसको मैंने क्यों लिखा, इसको ये वीनस फ्लावर बास्केट एक बहुत ही महंगा एक गिफ्ट
जो जापान में दिया जाता है, जापान कंट्री है, जहाँ पे क्या है कि ये एक मैरिड कपल को दिया जाता है जिसकी न्यूली मैरिड होती है। जब नई शादी होती है तो लोग, ये महंगा तोहफा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे ये माना जाता है कि वो जो मैरिड कपल है वो डेथ तक इकट्ठा रहेगा। यूनियन टिल डेथ, यूनियन टिल डेथ, यानी आपस में उनकी मैरिज जो है वो हैप्पी रहेगी, खुश, हमेशा खुश रहेगी। तो एक सिंबल ऑफ, हम कहते हैं ना कि मैरिड लाइफ दिया जाता है, कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ये इसको दिया जाता है। सो यूप्लेक्टिला, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी एक कहानी है कि इसको क्यों दिया जाता है, बाकी इसकी हिस्ट्री है, वहां नहीं हम जाएंगे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टिला। Another thing, जो तीसरा पॉइंट आता है, that is symmetry। देखिए सिमेट्री, अब यहां हमने पहले भी कहा था, सिमेट्री कैसी है इसकी बेटा? सिमेट्री इज एसिमेट्रिकल भी है, और कुछ जो है few are रेडियली सिमेट्रिकल ऑल्सो। मैं अब इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इस पार्ट को कर चुके हैं। ऑलरेडी हम बेसिक टर्म्स में, अगर आप पिछला वीडियो देखोगे जो हमने बनाया था, तो उसमें हमने ये रेडियल सिमेट्रिकल पूरे फुल्ली डिस्क्राइब किया है। देन इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट क्या है हमारा? द बॉडी प्लान। देखो बॉडी प्लान क्या है, याद रखिए, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब सेल एग्रीगेट क्या है, ये भी हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सेल एग्रीगेट प्लान वो है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज। वो टिश्यूज नहीं बने हैं, लेकिन हर एक सेल जो है अपना अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है। समझ गए? तो ऐसा प्लान क्या है? सेल एग्रीगेट प्लान, यानी सेल्स इकट्ठे रह रहे हैं, टिश्यू नहीं बना रहे, लेकिन अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। दैट इज नोन एज सेल एग्रीगेट प्लान, हमने पढ़ा था। देन अनदर पॉइंट जो यहां आता है, दैट इज जर्म लेयर्स। देखिए कुछ ये बेसिक पॉइंट्स बार बार आएंगे, ये जो बेसिक पॉइंट्स लिख रहा हूं ना, ये बार बार आएंगे, हर फाइलम में आएंगे। तो यहां जर्म लेयर्स क्या है, याद रखिए, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीनिंग हैविंग ओनली 2 जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स हैं, और वो 2 जर्म लेयर्स क्या हैं? एक्टो एंड एंडोडर्म। एक्टो एंड एंडोडर्म। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद अब कुछ डायग्रामेटिक पार्ट पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल पैराग्राफ में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सिफेलाइजेशन और अपेंडेजेस, यानी क्या इसकी कोई हेड डिफरेंशिएट है या कोई इसके अपेंडेजेस होते हैं। अब नेचुरली बात समझने वाली है, समझने वाली क्या बात है कि अगर उसका वो फिक्स्ड है, अगर वो एनिमल क्या है, वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब उसके कोई अपेंडेजेस नहीं होंगे। सिफेलाइजेशन यानी उसकी बॉडी डिवाइड की है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में? नहीं। सिफेलोथोरैक्स, एब्डोमेन, टेल किसी में है? नहीं है, यानी उसकी बॉडी की डिवीजन नहीं है। तो सिंपली हम यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज सिफेलाइजेशन एंड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होंगे बेटा? दे आर एब्सेंट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देन अनदर पॉइंट जो यहां आ जाता है, दैट इज पोर्स। या मैं इसके पहले क्या करता हूं, हम इसी में सारा डिस्क्राइब कर लेंगे।
बॉडी लेयर्स में, बॉडी लेयर्स में इसको डिस्क्राइब कर देंगे सारे पॉइंट्स को। देखो अब इसकी मेन दो बॉडी लेयर्स होती है, देयर आर टू बॉडी लेयर्स। अब वो दो बॉडी लेयर्स कौन सी हैं? जो बाहर वाली है, जो आउटर है, वो आउटर क्या है? दैट इज पिनेकोडर्म, outer pinacoderm, and inner choanoderm। दूसरे नाम भी है, डर्मल लेयर भी कहते हैं, पर हम यहां मेन यही याद रखते हैं, पिनेकोडर्म एंड choanoderm। बीच में इसके स्पेस भी होती है, द स्पेस, और हम कह सकते हैं मिडल लेयर, कह सकते हैं मिडल स्पेस बोलो, और लेयर भी कह सकते हैं, वो क्या है? दैट इज नोन एज मीसोग्लोया। अब देखो यहां एक चीज और नोट करने वाली है कि इनमें देयर इज नो बॉडी कैविटी, ये याद रखिएगा, नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट। किसी तरह की कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, क्योंकि यहां पर क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है ये। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें सीलोम नहीं होगा, देयर इज नो बॉडी कैविटी। लेकिन बॉडी कैविटी अगर नहीं है तो क्या है फिर? इनमें क्या है? देयर इज अ स्पेस नोन एज स्पॉन्जोसील। इनके अंदर एक स्पेस होती है बॉडी में, दैट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। अब ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, इनको हम एक डायग्रामेटिक व्यू में लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया। मान लेते हैं ये एक स्काइफा का पोर्शन लेते हैं हम, ये एक स्काइफा है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां देखिए यहां पर क्या है? दूसरी लेयर, एक अंदर लेयर है, ये लेयर आपकी ड्रॉ हो रही है, आए देखे रॉयल ना। हाँ, अब ये देखिए, ये आप देख रहे हो, आपको यहां से कलर से आपको साफ पता लग रहा है कि यहां पे बेटा क्या हो रहा है? दो लेयर्स है, दोनों कलर से डिफरेंशिएट हो गया, दो लेयर्स है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको स्पेस भी दिख रही है खाली, तो यहां से हमारे क्लियर हो गया। तो आउटर हमारी लेयर कौन सी है? हमने पहले ही कहा कि आउटर लेयर है हमारी पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म और द डर्मल लेयर। और जो अंदर हमारी लेयर है, ये येलो में हमें दिखाई दे रही है, दिस वन इज द choanoderm। बेटा क्लियर है? और इसी के साथ बीच में जो जगह दिख रही है, ये जो हमें स्पेस दिखाई दे रही है, दिस स्पेस इज मीसोग्लोया। देखो बायो में यही चीज है, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि जो आपको पढ़ना है, जिसमें डायग्रामेटिक व्यू है, वो उसको उसी तरह से समझो, और इन पॉलीफेरेंस को ऐसे ही समझना है। और यहां देखो, यहां क्या है? अगर आप, ये आपको स्पेस दिखाई दे रही है, इसको हम बॉडी कैविटी नहीं कहेंगे, इट इज नॉट बॉडी कैविटी, इट इज नॉट सीलोम, बिकॉज हम जानते हैं दे आर डिप्लोप्लास्टिक। इनमें मीसोडर्म तो है नहीं, स्प्लिटिंग हुई नहीं, या पाउच फॉर्मेशन तो हुई नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये क्या जगह है? दिस इज नोन एज, हम इसको सिंपल कहेंगे, दिस इज नोन एज स्पॉन्जोसील कैविटी और स्पॉन्जोसील स्पेस। सिंपल एक स्पेस है जो हमने यहां कहा, इट इज स्पॉन्जोसील। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट क्या आएगा? नो सीलोम इज प्रेजेंट, अंडरस्टूड? नो बॉडी कैविटी और सीलोम इज प्रेजेंट। ये याद रखिएगा सभी, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो बायो एकदम से डिफरेंट है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उड़ जाते हैं, या वो सब्जेक्ट चेंज कर जाते हैं या वो फेल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा कि यहाँ बायो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑलरेडी थोड़ा सा, मैं सीधी बात कहूँगा, 11th जो है थोड़ी सी टफ है 12th से। 12th इज नॉट नथिंग, लेकिन 11th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अगर मैं कहूँगा। अब इसके बाद, अब आप यहां देखो, हमने एक पॉइंट शुरू में ही कहा था कि ये पॉलीफेरेंस वो है जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं,
और हमने एक शुरू में डायग्राम भी बनाई जिसमें हमने पोर्स शो किए। यहां कहां है पोर्स? देखो, दीज आर द पोर्स। ये आपको जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं ये स्पेसेस, ये क्या है? हमारे पोर्स है। तो आप इनकी बॉडी में देखो, पोर्स दिखाई, कितने पोर्स है? और इन्हीं पोर्स से, अब देखो, इन्हीं पोर्स से ये देख रहे हो, जो भी वाटर जाएगा वो इन्हीं पोर्स से अंदर जाएगा। देख रहे हो बेटा? और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहां क्या है, आप यहां देख रहे हो कि आपको जो पोर्स है वो यहां दो तरह के दिख रहे हैं। पोर्स आपको दो तरह के दिख रहे हैं। एक से पानी जो है, पानी और कोई भी मटेरियल, बेसिकली ये पानी में रहते हैं तो पानी के साथ ही फूड मटेरियल जाता है, तो पानी अंदर जा रहा है और दूसरी साइड से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब दो तरह के पोर्स हैं, एक जो मटेरियल को अंदर ले रहे हैं और दूसरे जो यहां से बाहर जा रहा है। ये जो यहां से बाहर जा रहा है, दिस ओपनिंग is known as osculum. This opening is known as osculum. अब ये जो osculum है, जब हम पोर्स की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिए, मैं यहां एक चीज और लिखने लगा हूं। पोर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पोर्स यहां दो तरह के दिख रहे हैं। एक पोर्स वो है जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियम और ऑस्टियम, ठीक है? एक सिंगल होगा तो ऑस्टियम, बहुत सारे हैं तो ऑस्टियम, नेचुरली बहुत सारे हैं तो ऑस्टिया होंगे। और दूसरे जो हमारे पोर्स हैं वो हमारे क्या है? एंड ऑस्क्यूलर। अब देखो, ये जो ऑस्टियम है ये हमेशा पॉरीफेरल्स पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जो ऑस्क्यूलम है ये एक होता है। हाँ, एक कुछ स्पॉन्जेस हैं जिनमें बहुत सारा होता है। मैं उसका एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको यहां दूंगा। देखो, ऑस्टियम को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको कहा कि ऑस्टियम से मटेरियल अंदर जा रहा है। इन पोर्स को हम कहते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज इनहेलेंट पोर्स, जो चीजों को अंदर लेते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इनहेलेंट पोर्स। और जो ऑस्क्यूलम है इनको क्या कहेंगे? एक्सेलेंट पोर्स, यानी यहां से चीजें बाहर जाती हैं। और आमतौर पे आपको यहां एक ही ऑस्क्यूलम दिखेगा, एक ही ओपनिंग दिखेगी, देख रहे हैं? लेकिन एक ऐसा स्पॉन्ज है, मैं उसकी डायग्राम हल्की सी यहां बनाऊंगा, इस तरह से। दिस इज अ स्पॉन्ज और इसकी बॉडी पे हम यहां, ये देखिए, ये कुछ ऑस्टिया है, मैं अभी लेवल कर दूंगा। और इसके साथ कुछ यहां पर क्या आ गए? ये पिंक कलर में कुछ पोर्स आ गए। देख लो, दो डिफरेंट तरह के पोर्स आए, एक पिंक में है, अब ये जो पिंक है ये क्या है? ऑस्क्यूलम। Many osculum are present in this sponge. आमतौर पे एक ही ऑस्क्यूलम होता है, लेकिन इस स्पॉन्ज में क्या है? There are many osculum। और दूसरी तरफ ऑस्टिया तो होते ही होते हैं। तो ये कौन सी एग्जांपल है? मोस्टली there are only many ostium but one osculum, but there is only one sponge which has multiple ostium and multiple osculum. The example is Euspongia. ये वही स्पॉन्ज है जो हम घरों में यूज करते हैं। सो ये जो है, इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल ऑस्क्यूलम एंड मल्टीपल ऑस्टिया होते हैं। आमतौर पे आपको मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है? मल्टीपल ऑस्टिया बट सिंगल ऑस्क्यूलम। ये एग्जांपल्स याद रहेंगी जितनी भी मैंने एग्जांपल दी हैं सॉलिटरी की।
याद रहेगी, जैसे स्पॉन्जिला दी मैंने एग्जांपल सॉलिटरी की, तो ये इस तरह से आपने याद रखना है ये सारी चीजें। सो क्लियर है ये यहां तक? आप देखो यहां हमने की 2 लेयर्स, ठीक है, ये 2 लेयर्स हमने ड्रॉ कर दी, हमने ये भी कहा कि ये स्पेसिस है। तो यहां तक आप सारी चीजें क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आज यहीं तक ही रखो क्योंकि इट इज एनफ, अभी इसके पॉइंट्स और बहुत, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, हम इसको और लेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। हाफ पार्ट इसका ये है और हाफ पार्ट हम इसको नेक्स्ट टाइम। क्लियर है? चलिए ठीक है।